कल एक मैया आई थी मेरे पास, कथा के बाद मिली मेरे से, नाम तो नहीं बताऊंगा, मैं यहीं बैठा था। तो उस मैया ने कहा महाराज जी हमारे परिवार का कोई जो भी है वो ना थोड़ा पैसा मेरे को दे गए, मेरे को पैसा उनका मिल गया परिवार का। अब महाराज जी मैंने कहा मेरे को उनका थोड़ा पैसा मेरे को मिल गया है। कथा को बैठे थे ना कल यहाँ माता जी, बोले कि पैसा मेरे को थोड़ा मिल गया है, उनकी थोड़ा मेरे पास उनका पैसा थोड़ा आ गया है। तो महाराज जी पता है मैंने क्या सोचा है? मैंने कहा क्या सोचा बताओ? कि महाराज जी अब उनका पैसा मेरे को मिल गया है, उनका पैसा मेरे को मिल गया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि उनके निमित्त में भागवत की पोथी करा दूं। महाराज जी इतनी खुश होकर बोल रही थी कि उनका ही पैसा है, वो पैसा छोड़ के गए, वो मेरे को थोड़ा सा मिला है, तो मैं चाहती हूं उनका पैसा मैं तो रखूंगी नहीं, उन्हीं का पैसा है तो कम से कम उन्हीं पैसे से मैं कुछ दान कर दूं, पुण्य कर दूं, सत्कर्म कर दूं। कितना बड़ा भाव है मेरे बहन भाई। आजकल लोग पूरे के पूरे पैसे के पैसे डकार जाते हैं, दूसरे का हड़प लेते हैं। उस मैया को तो मिला, वो देख के गए, मिला, फिर भी उन्होंने कहा नहीं मेरी इच्छा है अब इन पैसों से उन लोगों की लगा जाए कि वो तो चले गए, वो तो आज देख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं अगर भागवत कराऊंगी महाराज जी, मैं पोथियां बिठाऊं। उन्हें एक पोथी नहीं बिठाई है, उन्हें 2-3 पोथी बिठाई है। उन्हें ब्राह्मण भोजन के लिए गया में गया के लिए उन्होंने वो भंडारे के लिए गौ माता पूरी व्यवस्था की उन्होंने। तो क्या महाराज जी मैं पोथी बिठा रही हूं, कितनी खुशी उसको हुई है, कितनी खुशी उनके मन में हुई है कि मैं भी कुछ कर दूं। तो ये बात ये कहने की नहीं होती, लेकिन वो चाहती तो पैसा देकर चले गए, वो पैसे को अपने लिए यूज करती है, अपने परिवार के लिए यूज करती है, अपने बच्चों को यूज करती, लेकिन उनको पता है कि वो पैसा मेरे को दिया है। और आज वो आत्मा तो यहां मुझे नहीं देख रही है, मैं चाहूं तो वो पैसा कहीं भी लगा सकती हूं, लेकिन उनका मेरा नैतिक दायित्व तो बनता है महाराज जी मैं कम से कम उनके लिए भागवत की पोथी कराऊं, इन पैसों से, उन्हीं का पैसे से उनको फायदा पहुंचाऊं। कितनी अच्छी बात है। लोग तो पूरा का पूरा पैसा का पैसा उड़ा देते, लेकिन ये सत्कर्म मन में आया है, ये विचार अगर मन में आया है कि हम भी कुछ करें, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये कृपा है भगवान की। हाँ इसलिए अब ये क्यों मिला उनको, पता है क्यों? मैया रोज सत्संग सुनती है, रोज कथा सुनती है, रोज सत्संग सुनती है, तब उनको पता लगा न तुम कुछ लेके आए थे न कुछ हम लेके जाएंगे। किसी का भार लेकर जिंदगी में जाना नहीं चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी भार किसी का लेकर जा रहे हो, थोड़ा सा भी भार है, वो भी भुगतना पड़ेगा, वो भी चुकाना पड़ेगा। भार उतार दो, बाहर किसी का लेकर मत चलो, प्रसन्न मन से चलो और एकाग्रता के साथ चलो, जीवन में बहुत आगे चले जाओ। किसका भार लेकर चलोगे, क्यों लेकर चलोगे?